हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग सुन रहे स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि राधिका अपने घर जाती है। घर जाने के बाद अपने रूम में बैठी होती है और बैठे बैठे वो सिर्फ रिया की बातें सोच रही होती है, जिसके कारण से वो जो सानिया पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर रही थी, अब वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं धुंधला सा हो रहा था। उसकी आंखों से सानिया की जो एक अच्छी इमेज बनी थी वो अब बुरी इमेज में कन्वर्ट हो रही थी। बोल सकते हैं कि वो उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। अब वो सोचती है कि ठीक है, वो जैसी भी है, आई डोंट नो कैसी है, श्योर नहीं थी वो उस बात को लेकर के, इसलिए वो बोलती है कि आई डोंट नो वो कैसी है, बट जो भी है अब सिर्फ मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, मेरी पढ़ाई करनी है और सानिया से थोड़ा सा दूर रहना है। मैं 1 महीने तो कहीं जा नहीं सकती, तो मुझे यहीं रहना होगा, क्योंकि और कोई रास्ता मेरे पास में है नहीं। ना मेरे पास पैसे हैं, ना कुछ और। तो मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है कि 1 महीने बाद जब मेरी सैलरी आएगी तब मैं अपना घर चेंज कर लूँ, मैं कोई दूसरा रूम रेंट पे रह ले कर के रहूँ। यही चीज़ सही रहेगी। ये सारी चीज़ें राधिका डिसाइड कर लेती है। अब वो सोचती है कि सानिया घर पे आएगी तो वो उससे बात नहीं करेगी, उसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखेगी, उसे इग्नोर करेगी सिर्फ 1 महीने के लिए। लेकिन 1 महीना काफ़ी लंबा था। इनका सफ़र बस अभी शुरू ही हुआ था। वो नहीं जानती थी कि शायद 1 महीना इसकी लाइफ के अंदर क्या चीज़ें लेके आएगा। लंबा टाइम था, निकलना बाकी था। अब आगे क्या होता वो तो हम आगे देखेंगे ना। उसके बाद में सारी चीज़ सोचने के बाद राधिका उठती है, घर के थोड़ा सा काम करती है, खाना बनाती है। वो खुद पहले आज खाना खा लेती है। वो आज सानिया का वेट नहीं करती, वो खाना खा लेती है। उसके बाद बेड पे लेटी होती है, अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है। तभी सानिया आती है। सानिया देखती है कि राधिका बेड पे लेटे हुए फ़ोन यूज़ कर रही है। वो कुछ नहीं बोलती है। वो हमेशा की तरह आती है, रूम बंद करती है, चेंज करती है, किचन में जाती है, खाना उठाती है, खाना खा रही होती है। और सानिया को आज थोड़ा वियर्ड लग रहा होता है, क्योंकि राधिका चुपचाप बैठी थी, उसने कुछ नहीं पूछा था। वो रोज़ की तरह सवाल नहीं कर रही थी। वो रोज़ की तरह जब राधिका घर पे आती थी, सॉरी सानिया घर पे आती थी, उसकी तरफ देखा भी नहीं था। वो बस इग्नोर कर रही थी। बट सानिया सोचती है कि शायद आज अपसेट होगी, इसलिए कुछ बोल नहीं रही है, या फिर थक गई होगी, इसलिए सानिया भी कुछ नहीं बोलती है। वो खाना खा लेती है, अंदर जाते ही खाना रख देती है एंड रोज़ की तरह अपना काम कर रही होती है। एंड वो देखती है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है कि आज राधिका बहुत ज़्यादा शांत है, चुपचाप लेटी है, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ पूछ नहीं रही है। और उसके फेस पे आज थोड़ा अलग एक्सप्रेशन है, वो थोड़ा बिहेव अलग कर रही है। वो सोचती है कि मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, मुझे से क्या लेना देना है। वो अपना काम कर रही होती है, सानिया को फुल इग्नोर कर रही होती है राधिका। और फिर जब इतना इग्नोर करने के बाद में सानिया सोचती है, करने दो, मेरा क्या है, फ्रेंड भी खुद बनाती है और फ्रेंडशिप इतने निभा पाती है, इसीलिए फ्रेंड बनाना मुझे पसंद नहीं है। कहा था मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं होगा, जाने दो, शायद इसलिए मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, जिसने की उसने खुद ने तोड़ दी। जाने दो यार सानिया, काम कर अपना। सानिया अपना काम कर रही होती है और उसके बाद में जब बहुत लेट हो जाता है काम करते करते, तो वो लैपटॉप बंद करती है और अपनी जगह पे आके सो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती है, वो सो रही होती है। एंड ऐसे ही इन दोनों के 1-2 दिन बिना बात किए हुए दोनों एक वर्ड भी एक दूसरे से नहीं बोलते हैं, ऐसे निकल जाते हैं। 2-3 दिन बाद सानिया जब घर से बाहर जा रही होती है, तब राधिका उसे बोलती है, सानिया। तो सानिया मुड़ कर देखती है और वो बोलती है, अरे आज क्या हो गया, आज इसके मुंह से ज़बान कैसे निकल गई, बोल कैसे दिया इसने। वो थोड़ा अलग चीज़ें सोच रही थी। उसके हिसाब से तो बस राधिका यहाँ पर रह रही थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो राधिका को फ्रेंड मान रही थी, बट पहले राधिका ने साथ छोड़ दिया, इसलिए वो भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती है, वो बस अपना काम कर रही होती है।
बट राधिका ने शुरू कहा क्यों। सबसे बड़ी बात तो उसके लिए ये थी कि आज हो क्या गया ऐसा जो इसने मुझे रोका। तो पीछे मुड़ती है और देखती है कि राधिका अपने हाथ में फ़ोन लेके खड़ी थी और वो फ़ोन सानिया का था। तो सानिया बोलती ओ फ़ोन भूल रही थी, लो। तो राधिका सानिया को फ़ोन देती है और जब सानिया उस फ़ोन को लेती है तब इन दोनों के हाथ हल्का सा टच होता है और जब टच होता है दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहीं पे दोनों ठहर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। इन दोनों के फिंगर्स टच होती है एक दूसरे से। तभी राधिका बोलती है लो अपना फ़ोन। तो सानिया बोलती है ले रही हूँ। वो अपना फ़ोन लेती है और बोलती है हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, आप चल रहे हो। तो बोलते चलती हूँ। तो रोज़ की तरह सानिया आज भी राधिका को अपनी बाइक पे उस कैफ़े छोड़ते थे। ऐसा नहीं था कि बातें करना बंद कर दी थी तो सानिया राधिका को साथ में ले जाना बंद कर रही थी। रूटीन सेम था इनका। सुबह के टाइम पे राधिका और सानिया दोनों साथ में अपने अपने काम पे जाते थे एंड शाम को रोज़ राधिका खाना बनाती थी एंड सानिया खा लेती थी। राधिका हमेशा पहले खाना खा लिया करती थी बट ऐसे सानिया कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सानिया अपनी डेली लाइफ के जो भी काम थे वो सारे काम कर रही थी। उन दोनों की लाइफ ऐसे चलती है। लेकिन इतने दिनों बाद उसने थोड़ा सा बोला था। आज सानिया अपने काम पे जाती है, काम के बाद में कोचिंग पे जाती है। रिया उसे बोलती है और बता कैसा चल रहा है तेरा। तो बोल रहा सब कुछ सही चल रहा है, क्यों। तो बोलते हैं नहीं तेरी वो रूममेट का क्या चल रहा है। तो बोलते सब कुछ ठीक है तुझे पता तो है। तो बोलते वैसे वैसे तू श्योर है कि वो बुरी है। तो बोलता है तू बोलना क्या चाहती है यार, कभी बोलती है तो उसे बातें मत कर। मे बी शायद वो बुरी हो, मे बी, मुझे नहीं पता है वो बुरी है अच्छी है, मैं सच में हेल्प करना चाह रही है क्या करना चाह रही है, आई डोंट नो। बट हमेशा बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बात नहीं कर रही हूँ तो वो भी कुछ नहीं बोल रही है, मुझे वो भी इग्नोर कर रही है। आई डोंट नो हो क्या रहा है। अब तू खुद बोल रही है वो बुरी है क्या। तो बोलते हैं अरे अच्छा पापा ठीक है ना, इतना कन्फ्यूज मत ना हो ना चिल्ला, मेरी बात सुन ध्यान से। मुझे नहीं पता वो कैसे इंसान है, तू उसके साथ में रहती है, थोड़ा बहुत तो जानी होगी ना उसे, उसके बारे में कुछ तो पता होगा तुझे। तो बोलते हैं मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका नाम सानिया है, मैं उसके घर पे रहती हूँ एंड वो ज़्यादा हंसती नहीं, ज़्यादा बात नहीं करती है क्योंकि कुछ सालों पहले उसकी मॉम डैड की डेथ हो गई थी। उसके बाद से आई थिंक सो उसने बात करना कम कर दिया है, पढ़ाई को लेकर ज़्यादा सीरियस रहने लगी है, करियर पे फोकस करती है और शायद इसलिए उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बने। तो बोलते ठीक है, मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना तेरे घर पे आऊँ आज, तेरे घर पे रहने के लिए, तो शायद जान सकूँ कि वो है कैसी। अगर ठीक लगी तो तू अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू तो कर। तो सोच उसकी कोई फ्रेंड नहीं है, तूने उसको फ्रेंड बनाया था राइट। तो बोलते हाँ। तो बोलते अगर तू भी ऐसे फ्रेंडशिप छोड़ देगी तो उसका फ्रेंडशिप से भरोसा उठ जाएगा ना। तो बोलते बात तो सही है तेरी बट अब पता कैसे करेगी तू। तो बोलते तू मेरे पे छोड़ दे बट तेरे घर पे मुझे आना होगा। तो बोलते आ तो जाना लेकिन घर छोटा सा है, जगह बिल्कुल नहीं होगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बोलते अरे तेरे लिए तो सब कुछ करूँगी, तो चल तो सही। तो बोलते ठीक है बट अपने घर पे तो बात कर लें। तो बोलते ठीक है, मम्मी को मैसेज कर दूँगी मैं तेरे घर पे जा रही हूँ, ठीक है ना। तो बोलते ओके। तो रिया अपने मम्मा को मैसेज कर देती है कि वो आज घर नहीं आएगी, अपने फ्रेंड के घर पे जाएगी। तो उसकी मम को कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि रिया कई बार ऐसा करती है। तो ऐसा इन दोनों का डिसाइड हो जाता है कि दोनों घर पे आते हैं। आज सानिया थोड़ा खुश, राधिका खुश होती है क्योंकि घर के अंदर रिया आई होती है, वो उससे बातें कर रही होती है, काम कर रही होती है, दोनों साथ में खाना खाते हैं, दोनों से बातें कर रहे होते हैं कि तभी रूम नॉक होता है और सानिया अंदर आ जाती है। सानिया की आदत थी वो जब भी कमरे के अंदर आती थी तो पहले रूम नॉक कर देती, उसके बाद में डोर खोलती थी क्योंकि अगर सानिया कोई काम कर रही होगी या फिर चेंज कर रही होगी तो वो पहले मना कर देगी कि अंदर मत आना। और अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही होगी तो आराम से सानिया रूम खोल के अंदर आ जाती थी। तो आज भी ऐसा ही होता है, रूम नॉक होने के बाद में सानिया अंदर आती है। लेकिन आज जब वो अंदर आती है वो देखती है कि बेड पे एक अनजान लड़की बैठी है राधिका के साथ में। तो उसकी तरफ देखती है और सोचती है ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है।
उसके फेस पे जो हाव भाव थे वो राधिका को अच्छे समझ में आ रहे थे। राधिका बोलती है, ये मेरी फ्रेंड है और आज यहीं रहेगी, तो क्या ये रह सकती है? पहले तो बोलती है कि यहीं रहेगी, फिर वो सोचती है कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर सानिया का है। तो फिर वो पूछती है, क्या ये यहाँ रह सकती है? तो सानिया बोलती है, जो करना है वो करो, बस मेरे काम में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और जो रिया होती है, वो जब सानिया अंदर आती है उसे देखती है, और जब उसे देखती है तो बस उसकी तरफ उसकी नज़रें वहीं ठहर जाती हैं और वो बोलती है, यार एक बात बोलूं, कि लड़की का एटीट्यूड भी बढ़िया है और दिखने में भी तो कमाल है। तो बोलते शटअप, हाँ क्या बोल रही है? तो बोलते नहीं आई मीन सो, देखना लाइक ठीक है, बट ऐसे तुझे पता है ऐसा एटीट्यूड ना लड़के को बहुत पसंद आता है। एक लड़का होती तो मैंने तो उसे पटा लेना था, बट क्या करूँ, मेरी बूढ़ी किस्मत है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है और ये रहेगी लड़की। क्या भगवान क्या सोचता है मेरे बारे में, चलो छोड़ो। वैसे ठीक है, दिखने में तो सही लग रही है, सुंदर है, बट बिहेवियर थोड़ा सा रूड है। देखते हैं अभी, अभी तो आए हैं। तो बोलते हैं पर तू करने वाली क्या है? तो बोलते वो रुक तो जा, बताऊंगी तुझे, तो बैठ जा थोड़ी देर। तो बोलते ओके। तो वहीं पे रिया बैठी होती है, सानिया बैठी होती है और राधिका बैठी होती है। सानिया खाना खा रही होती है और राधिका और रिया दोनों बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों बातें करे जा रहे होते हैं, सानिया खाना खा रही होती है और ये दोनों बातें नॉर्मल थोड़ा करते हैं, थोड़ा आवाज़ कर रहे होते हैं, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा आवाज़ कर रहे होते हैं। सानिया बोलती है, थोड़ी धीरे बात करोगे? तब राधिका और रिया दोनों सानिया की तरफ देखते और बोलते हैं, क्या कुछ कहा? तो बोलते हैं अपनी आवाज़ को थोड़ा धीरे रखो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो बोलते डिस्टर्ब हो रहा है, तुम मुझसे काम कर रही हो? तो बोलते नहीं मुझे होता है, प्लीज़ थोड़ा शांत रहो। तो बोलते ओके ओके ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये सारे जवाब रिया दे रही होती है, ना कि राधिका। तो राधिका बोलते चुप हो जाना, ठीक है धीरे बात कर लेते हैं ना। तो बोलते ओके बाबा ठीक है तेरी मर्जी। तो दो लोग धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं अब। और सानिया खाना खाना खा लेती है, वो जाती है किचन में, बर्तन वॉश करती है, उसके बाद में बाहर आके वो लैपटॉप पे फिर बैठ जाती है और वो देख रही होती है ये दोनों कर क्या रहे हैं। और जो राधिका थी आज थोड़ा सा खांस रही थी, मे बी कोल्ड हो गया था उसे। तो राधिका पूछती है सानिया से, सानिया क्या तुम्हारा लैपटॉप मिलेगा? तो सानिया बोलते हैं बोलो। तो बोलते नहीं थोड़ा सा काम था। तो बोलते ओके। वो उसे लैपटॉप देती है, सानिया कुछ कर रही होती है, सॉरी राधिका कुछ कर रही होती है उस पर, मे भी शायद मेल वेल कुछ लिख रही थी, अपना काम कर रही थी, थोड़ा सा उसे यूज़ करती है। उसके बाद में बोलते ठीक है थैंक यू, ऐसा बोल के उसे वापस दे देती है। और राधिका वापस से रिया से बात कर रही होती है। राधिका रिया से बात तो कर रही थी, बट फिर भी सानिया का कुछ अलग लगता है। राधिका थोड़ा सा बीमार लग रही थी, क्योंकि वो रिया की सारी बातें तो सुन रही थी, लेकिन राधिका की आंखें हल्की हल्की रेड हो रखी थी। तो ये चीज़ राधिका को पता थी कि उसे शायद फीवर हो रहा है, लेकिन वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स उसके घर पे आई थी। उसे पता करना था कि सानिया एक अच्छी इंसान है कि नहीं है, और ये सारी चीज़ें इस दिन पे मैटर कर रही थी, इस दिन पे सब कुछ था। तो इसलिए वो इग्नोर कर रही थी। उसके बीमार होने के कारण भी वो खुद थी, क्योंकि जब वो दोनों कॉलेज से वापस आ रहे थे, कोचिंग से वापस आ रहे थे, तब उन दोनों ने पहले आइसक्रीम खाई थी, उसके ऊपर से इन लोगों ने कॉफ़ी पी ली थी, जिसकी वजह से शायद से राधिका को फीवर होने लगा था, उसका स्टमक पेन हो रहा था। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही होती है, और ये गलती होती है। अगर वो बताती थी तो मेडिसिन ले सकती थी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर बाद राधिका वहाँ से उठती है और वॉशरूम की तरफ भागती है। तब रिया देखती, बोलते इसे क्या हो गया? तो वो देखती है कि राधिका को उल्टियाँ हो रही हैं, और सानिया भी जाती है और देखती क्या हो रहा है। वो देखती है कि राधिका की तबीयत ख़राब होने लगी है, उसे उल्टी हो रही है, वो उल्टी करती है। उसके बाद में वो वहीं पे चक्कर खा के बेहोश हो रही होती है। तो सानिया ही देखती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, उसे पकड़ती बोलती है, राधिका आ रही हो के? राधिका ठीक हो ना?
और राधिका की आंखें बंद हो रही होती हैं। और ये देख कर सानिया का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। वो बोलती है, पागल लड़की है ये, कभी ध्यान नहीं रखती अपना। वो गुस्सा कर रही होती है, फिर सोचती है कि इसे लेके जाना ज़रूरी है, अब इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। ये लड़की कभी ठीक रह ही नहीं सकती, मिली तब भी बीमार थी, अब भी बीमार है, इसे ध्यान रखना नहीं आता है खुद का। ऐसा सोच के वो राधिका को गोद में उठाती है, उसे बेड के पास लेके जाती है। उसे बेड के पास ले जाने के बाद में बेड पे लिटा देती है। और उसकी फ्रेंड आती है, वो बोलती है, ये ठीक है ना? तो बोलते, लग रहा है कोई ठीक है, डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो फ़ोन निकालती है, डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आते हैं, उसे चेकअप करते हैं। वो बोलते हैं कि शायद कुछ गलत खा लिया है, और मे भी ठंड बहुत बाहर है, आइसक्रीम या फिर कोई ठंडी चीज़ ने खाई होगी, मे बी। शायद इस वक्त में जो बच्चे हैं ज़्यादातर आइसक्रीम खा लेते हैं, इसने कुछ ठंडा खाया है क्या? तो बोलते, आई डोंट नो, घर का खाया होगा शायद। तब सानिया रिया की तरफ देखती है और वो बोलती हैं, कुछ ठंडा खाया है? तो बोलते हैं, सही बोल रहे डॉक्टर अंकल, आइसक्रीम में खाई है। तो बोलते हैं, देख लो। तो बोलते हैं, ठीक है, ठीक हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा फीवर ज़्यादा है, अगर आप लोग रात को ठंडी पट्टियाँ करोगे तो सुबह तक ठीक हो जाएगी। और मेरे पास अभी तक मेडिसिन है नहीं, मैं घर जा रहा था तभी तुम्हारा कॉल आया, तो ये थोड़ी सी मेडिसिन है, ये खिला देना, और आप ठंडी पट्टियाँ करोगे जल्दी ठीक हो जाएगी, वरना फिर मैं सुबह आ ही जाऊँगा, पूरा ट्रीटमेंट कर दूँगा। तो बोलता है, ओके। वो ऐसा बोल के अपनी फ़ीस लेके चला जाता है। और जो सानिया होती है वो राधिका के पास बैठती है, उसका फीवर चेक करती है, और उसे बेहोशी की हालत में मेडिसिन खिलाने की कोशिश कर रही होती है। थोड़ी बहुत कोशिशों के बाद में उसे खिला देती है। और ये सारी चीज़ें रिया देख रही होती है। रिया बोलती है, ये ठीक तो हो जाएगी? तो बोलते हैं, हाँ ठीक हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते हैं, ओके, तो अब मैं क्या करूँ? तो बोलते, करना क्या है, ये आप अभी इधर सो जाओ, राधिका के पास में सोओगे कि तो कहाँ पर सोओगे देख लो। मैं ठंडी पट्टियाँ करने दे मुझे, ताकि ये ठीक हो जाए। तो बोलते, तो ओके, मैं कर दूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? तो बोलते, कोई ज़रूरत नहीं है, एक काम करो, यहाँ पे सो जाओ। वो अपनी जगह की तरफ इशारा करती है, बोलती है, सो जाओ। तो वो जाके वहाँ लेट जाती है। रिया कुछ भी नहीं बोलती है, एक सवाल तक नहीं पूछती है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही होती है। राधिका की वहाँ लेटी होती है, राधिका की हालत ख़राब होती है। और जो सानिया होती है वो जाती है, ठंडी पट्टियाँ कर रही होती है। और राधिका ये देखती रहती है कि राधिका बेड पे लेटी है, अनकॉन्शियस है, और सानिया उसके सर पे हाथ रख के उसकी पट्टियाँ कर रही होती हैं, उसका फीवर बार बार चेक कर रही होती है, वहीं बैठी होती है, बस उसे देख रही होती है और कुछ नहीं कर रही होती है, बस उसे देख रही होती है चुपचाप। ऐसे ही जब रिया देखती रहती है तो उसे नींद आ जाती है, उसे पता नहीं लगता कि वो कब सो गई। और जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि अब भी जो सानिया है वो जगी हुई है, उसकी आंखें उसी तरह खुली हैं, और वो सानिया को ही, राधिका को ही देख रही है। ऐसा खुद आंखें खोलती जब देखती है तो थोड़ा शौक हो जाती है। जब उसकी आंखें खुली हुई सानिया देखती है तो बोलती है, अगर उठ गए हो तो अपनी फ्रेंड का ध्यान रख लो, वह ठीक हो चुकी है, फीवर अब है नहीं, और मैं टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। अरे यार, 8 बज चुके हैं, कहाँ सोएंगे, काम पे जाना है मुझे, सो बाय। वैसे बोल के खड़ी होती है, जाके चेंज करती है, एंड बस अपना फेस वॉश करती है, नाश्ता बनाती है, और बोलती है, मुझे जाना है, लेट हो रही हूँ मैं, ये ब्रेकफास्ट आप कर लेना, और ये उठ जाए तो उनको भी करा देना, मेडिसिन वहाँ रखी है, ये मेडिसिन नाश्ता खिलाने के बाद दे देना, ठीक है? ऐसा बोल के वो चली जाती है। उसने कुछ खाया नहीं होता है, रात भर से सोई नहीं होती है, और सानिया बस चली जाती है। थोड़ी देर बाद में राधिका की आंखें खुलती हैं। वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है, उसकी आदत थी और रोज़ उठने के बाद में अपना राइट साइड में देखना, और वहाँ पर राइट साइड में सानिया को सोते हुए देखना। आज अपने राइट साइड में भी देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी वो देखती है कि शायद सानिया वॉशरूम में गई होगी। वो एक बार के लिए भूल जाती है कि उसके घर में उसकी फ्रेंड रिया भी आई हुई है। और जब वो देखती है कि वॉशरूम से रिया निकल रही है, तब उसे याद आता है कि कल तो रिया आई थी, बट रात को हुआ क्या, उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। तब उसे याद आता है कि शायद से उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मे बी वो सो गई थी, उसे सही से कुछ याद नहीं होता। तो उसे लग रहा होता है कि हाँ ठीक है ना, मेडिसिन लेके शायद
मैं सो गई होंगी। हम्म। तब रिया सामने से आती है और बोलती है उठ गई तू? तो बोलते हैं हाँ यार, पेट में बहुत दर्द हो रहा था, अब ठीक लग रहा है, अब फीवर भी नहीं है। तो बोलते हैं बट मैडम तुझे फीवर ना सानिया की वजह से नहीं है। तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते उसने डॉक्टर को बुलाया था ना, उन्होंने तेरा चेकअप किया था। तो बोलते ओके, तो मेडिसिन दिला देना, ठीक है चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो बोलते चल ठीक है, तू तो मेरी बात पूरी बात सुनेगी नहीं। और जो रिया होती है वो बार बार स्माइल कर रही होती है, सानिया की तरफ देखी होती है, सॉरी राधिका की तरफ देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है। तो राधिका बोलती क्या है तो स्माइल क्यों कर रही है? तो बोलते एक बात बता, क्या तुझे इतने टाइम में ये चीज़ पता नहीं लगी? तो बोलते क्या? तो बोलती है नहीं तो सच में नहीं पता। तो बोलते क्या नहीं पता? तो बोलते तू पागल है क्या, तू उसके साथ में कितने टाइम से रह रही है? तो बोलती है हो गए होंगे कुछ 1-2 हफ्ते। तो बोलता तू उसके साथ में इतने टाइम से रह रही है और तुझे कोई आइडिया नहीं है? तो बोलती क्या आइडिया नहीं है, तू बताएगी मुझे कुछ? तो बोलते हैं सानिया तुझे लाइक करती है। तो बोलते व्हाट? तो बोलते हाँ, तुझे पता है कल तुझे फीवर था, तेरे सर पे गर्म पट्टियाँ करने की ज़रूरत थी, सॉरी ठंडी पट्टियाँ करने की ज़रूरत थी, और वो सारी रात जाग रही थी, तेरे सर पे पट्टियाँ रख के वो सिर्फ तेरे तरफ देख रही थी, तेरा हाथ उसने पकड़ रखा था, तुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं होगा। और जिस तरीके से वो तेरे तरफ देख रही थी, हाँ फेस पे कोई हाव भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो तुझे कितना लाइक करती है। एंड आई थिंक सो लाइक बोलना गलत रहेगा, शायद वो तुझसे प्यार भी करती है। एंड इतना तो मैं तुझे बोल सकती हूँ कि वो गलत इंसान तो नहीं है, मे बी उसका बिहेवियर सबसे थोड़ा अलग है, बट गलत इंसान तो नहीं है। बट तू देख ले, आई डोंट नो, शायद कुछ इंसान प्यार में पागल हो जाते हैं, मे बी वो ही वाली हो जो कि अगर तू मना कर देगी तो साइको हो जाए। आई डोंट नो, सही तो सही से पता नहीं है मुझे उसके बारे में कुछ, बट जितना है वो तुझे हार्म तो नहीं करेगी। देख ले, 1 महीने आराम से रह सकती है तू, बट ये तो पक्का है वो तुझे लाइक करती है, और मे बी शायद वो खुद नहीं जानती है, शायद जानती भी हो सकती है, आई डोंट नो। बट मैंने जो उसकी आंखों में देखा वो प्यार ही था, और मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ। अब तेरी मर्जी है तू उसे लाइक करती है कि नहीं करती, मैंने इस बारे में कुछ नहीं बोलना, तुम दोनों की लाइफ है, तुम दोनों की मर्जी है। चल मैं तो चलती हूँ। तो बोलते कहाँ जा रही है? तो बोलते कहाँ क्या, घर जाऊँगी और कहाँ जाऊँगी, तुझे अपने काम पे नहीं जाना? और तेरी तबीयत भी ठीक हो गई है सिर्फ सानी की वजह से? और जो राधिका होती है वो सारी बातें सुनती है, पहले शौक हो जाती है कि सानिया मुझे लाइक करती है, जो हर वक्त मुझे बोलती रहती है चुप हो जाओ, बहुत सवाल पूछती हो, इतना रूड बिहेव करती है। नहीं, ऐसे कि पक्का कोई गलत फहमी हुई होगी, ये फालतू की बातें कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो और मुझे, नॉट ए चांस। अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, वो सडू मुझसे, नॉट ए चांस, कतई भी नहीं। हो कैसे सकता है ये? वो खुद से बातें कर रही होती है, खुद को समझा रही होती है, जो उसकी फ्रेंड होती है रिया वो चली जाती है, और राधिका वो बेड पर लेटती है, सोचती है क्या सच में? नहीं हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता? मैंने सानिया के बारे में कभी सोचा नहीं, पर ठीक है, मे बी वो मुझे लाइक करती है, तो क्या मुझे लाइक करती हूँ यार, कभी सोचा क्यों नहीं मैंने? नहीं नहीं करती मैं, क्या पता, छोड़ो ना, मुझे क्यों सोचना है इतना। शिट, टाइम कितना हो गया है? ओ नो, मुझे जाना पड़ेगा, आज तो वो भी गई दिखती है यार, कैफ़े जाना पड़ेगा वरना मेरी जॉब चली जाएगी। भाग सानिया, सॉरी राधिका भाग, ऐसा बोल के वो खड़ी होती है, फटाफट चेंज करती है, खाना खाती है और भागने लगती है। भागते भागते वो सोचती है मैं टैक्सी क्यों नहीं ले रही, वो अपने पॉकेट में देखती है उसके पास पैसे होते हैं जो कि सानिया ने रखे होते हैं, वो उनकी तरफ देखती है, टैक्सी बुक करती है और फटाफट अपने कैफ़े पहुंच जाती है। जो मैनेजर होते हैं थोड़ा सा घूर के देखते हैं, तो बोलते हैं सॉरी सर लेट हो गया। वो थोड़ी सी लेट आँख खोले तो बोलते ठीक है, अगली बार से मत होना। तो बोलते ओके ओके पक्का। वो आधे घंटे लेट हुई होती है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई होती है, अगर 5-10 मिनट की बात होती तो शायद मैनेजर ऐसा नहीं करता, बट आधे घंटा बहुत मैटर करता है।
राधिका जाती अपना काम कर रही होती है। एंड आज काम करते करते वो सान्या के बारे में भी सोच रही होती है। काम ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे होते हैं, तो थोड़ा आराम से सोच रही होती है सान्या के बारे में। और जब सान्या के बारे में सोच रही होती है कि कैसे वो उसकी हेल्प करती है, कैसे वो उसको हर चीज़ देती है, बट हाँ जताती नहीं है, बट सब कुछ करती तो है ना। क्या सच में? नहीं, सच में नहीं, वो बस ऐसे करी जा रही होती है। सो फ्रेंड्स, देखना हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या रिया ने सही चीज़ नोटिस की थी। शायद से सही चीज़ नोटिस की हो, डोंट नो। लेकिन अभी क्वेश्चन तो था, क्या सानिया राधिका से प्यार करती है? क्या वो उसे लाइक करती है? डोंट नो। ये तो हम अगले आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। होप सो आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई ना, तो यार देख लो, आपके फ़ोन पे एक लाइक का बटन होता है, और लाइक कर दो तो सब्सक्राइब का बटन भी होता है। कमेंट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। देखो यार, अगर ऐसा कर सको तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज़।